और ये है इनकी हिंदू संस्कृति जो ब्राह्मणशाही वो लाना चाहते हैं इस देश के अंदर, जाके दलित औरतों के ऊपर ज़्यादा अन्याय हो। आरएसएस संविधान को बदल के मनुस्मृति लागू करना चाहता है, इसलिए संविधान की बात उठी है। जब ये हमारा संविधान बना था तभी से ही आरएसएस को संविधान मान्य नहीं था, ये पूरी दुनिया जानती है। तो तीस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार की गिरफ्तारी के बाद जो आक्रोश है वो हमें जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो उनके समर्थक हैं वो लगातार उनकी गिरफ्तारी का जो है विरोध कर रहे हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या कुछ बातें हैं जो वो कहना चाह रहे हैं। मैम, अपना परिचय। मैं मरियम धावले, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप लोग आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ बातें? देखिए, पहले तो हम ये स्पष्ट कर दें कि जो गुजरात पुलिस है उन्होंने ये कहा है कि नहीं, अगर ये न्यायालय का आदेश है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाने दीजिए, इसके पीछे क्या कुछ मंशा है तो जांच हो जाने देते हैं। नहीं, जांच का सवाल नहीं, एसआईटी ने तो जांच किया है ना। अब एसआईटी का जो भी रिपोर्ट है और जो भी जांच हो रहा है, एहसान जाफरी की जिस तरह से कत्ल हुई है पूरी दुनिया ने देखी है और इसके ऊपर निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। ये जो इंक्वायरी हो रही है इसके बारे में हमारा सस्पिशन है, हमें लगता है कि बराबर नहीं हो रहा है। ये एक भारतीय नागरिक को कहने का अधिकार नहीं है इस देश में, ज़रूर है। और यही बात उठाई थी तीस्ता सीतलवाड़ जी ने, श्री कुमार जी ने और संजय भट्ट जी ने। संजय भट्ट जी तो बहुत दिनों से जेल में है, अब इनको गिरफ्तार किया, मतलब इसका ये बात हुआ कि जो सवाल उठाएंगे, जो कहेंगे कि मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ, तो आप कहोगे कि आप खिलाफ हो तो आप अपना मत रखिए, लेकिन हम जांच करके तय करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। इस तरह से जनवाद नहीं चलता है, ये फांसीवाद है, ये जनवादी मूल्यों के खिलाफ है। ये कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे देश में। हद तक यहाँ पर आज लोकतंत्र की बातें होती है, संविधान की बातें होती है, क्या कुछ वजह है कि अब संविधान खतरे में है या कुछ ऐसी बातें सामने आने लगती है? क्या कुछ वजह है? क्या ये 8 साल से स्थिति है या इसके पहले भी है, या खास तौर पर केंद्र सरकार से नाराज है? देखो, अभी तो ये सरकार एक आरएसएस ये सरकार चला रही है और जब ये हमारा संविधान बना था तभी से ही आरएसएस को संविधान मान्य नहीं था, ये पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। वो तो कहते हैं इस देश में मनुस्मृति लागू होना चाहिए जो जाति व्यवस्था को मजबूत करती है, और ये है इनकी हिंदू संस्कृति जो ब्राह्मणशाही वो लाना चाहते हैं इस देश के अंदर, जाके दलित औरतों के ऊपर ज़्यादा अन्याय हो। तो संविधान ने तो ये नकारा था, संविधान ने हर एक भारतीय नागरिक, कोई भी जात, धर्म, मज़हब, भाषा बोलने वाला, स्त्री पुरुष बराबर है, ये संविधान कहता है। मनुस्मृति कहता है वो बराबर नहीं है। तो ये है टकराव, और आरएसएस संविधान को बदल के मनुस्मृति लागू करना चाहता है, इसलिए संविधान की बात उठी है कि आज 75 साल के आज़ादी के बाद जिस भारत की कल्पना आज़ादी में लड़ने वाले जो हमारे शहीदों ने की थी, उसको ख़त्म करने की साजिश आज 75 साल के बाद जिन्होंने आज़ादी में एक कतरा खून नहीं बहाया, वो सत्ता पे बैठ के आज कर रहे हैं। सवाल मैम, आप क्या कुछ करेंगे? विरोध प्रदर्शन तो आप लोगों का जारी है, लेकिन जब तक 14 दिनों तक उनको हिरासत में लिया गया है, क्या आप लोग बातें रखेंगे? क्या कोर्ट में जाएंगे या फिर क्या? हमारा कहना है कोर्ट ने ही उसका खुद से सोच करनी चाहिए। ये बहुत गलत और बहुत ही निराशाजनक ऑर्डर है, हमें लगता है, तो वो तो खुद सोचना चाहिए उन्होंने। अब हम गली गलियों में, बस्ती बस्तियों में जाकर लोगों से बात करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे और कहेंगे हर एक भारतीय नागरिक ने आज आगे आना चाहिए, नहीं तो हर एक भारतीय नागरिक की ज़िंदगी आज खतरे में है। हमारे साथ बातचीत के लिए, तो आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुजरात पुलिस के कार्रवाई के बाद अब इनका आक्रोश जो है आरएसएस पर है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ आगे बातें सामने आती है। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से निशांत चतुर्वेदी।